नमस्कार। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल 15 दिसंबर को पूरा हो रहा है और 1 साल के कार्यकाल में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। माननीय हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत को लेकर के मोदी जी के संकल्प कि हम 2047 आएगा तब तक आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब तक इस देश को विकसित देश बनाएंगे, आत्मनिर्भर देश बनाएंगे, इस देश को समृद्धिशाली बनाएंगे और विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाएंगे। इस दिशा में मोदी जी की सरकार 10 साल से काम कर रही है और उन्हीं के संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1 साल में राजस्थान को विकसित बनाने के लिए, राजस्थान को समृद्धिशाली बनाने के लिए, राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 साल से हमारी सरकार काम कर रही है। और इस दिशा में सरकार, जैसे आपने देखा होगा, बजट जो सरकार ने पेश किया था बजट बहुत ही सभी वर्गों को समाहित करते हुए बजट पेश किया, जिसमें गरीब का कल्याण कैसे हो, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले और किसानों की मजबूती कैसे हो, इस दिशा में माननीय भजन लाल जी ने ये बजट पेश किया। और समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, कमजोर से कमजोर व्यक्ति बैठा है, गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है, वहां तक राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उनको कैसे पहुंचे और जो बिजली, पानी, शिक्षा, सड़कें, ये सारी जो सुविधाएं सब समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और बजट में जो उन्होंने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए हमारी सरकार के सभी मंत्रियों को हर जिलों पर प्रभारी मंत्रियों को लगा रखा है और उनकी क्रियान्विति की समयबद्ध तरीके से पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाए, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। पहले भी कई सरकारों ने बजट पेश किए, लेकिन जो ऐसा लोक लुभावना बजट वो सरकार अंतिम साल में पूरा करती है, लेकिन माननीय भजन लाल जी ने पहले ही साल में अच्छा बजट पेश किया और उस बजट को भी क्रियान्वित करने के लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है और पूरा कोशिश करेगी कि 100% हम उनकी क्रियान्वित करें। साथ ही साथ में जो कई हमारी घोषणा थी, उन घोषणाओं को पूरा करने का काम भी माननीय भजन लाल जी ने किया है। जो 45% से 50% जो हमारी जो पार्टी की घोषणाएं थी, वो घोषणाएं अभी 1 साल के कार्यकाल में ही उन्होंने पूरी की है। जैसे 450 रुपये में गरीब परिवारों को गैस के सिलेंडर देने की घोषणा थी, वो गैस के सिलेंडर देना हमने चालू कर दिया है। पेट्रोल डीजल के रेटों को कम करने की घोषणा की, तो वेट में पहले ही कैबिनेट में वेट टैक्स 2% घटा करके, उस वेट टैक्स करके 3.75 से लगाकर 7.5 रुपये तक डीजल पेट्रोल में रेट घटाने का काम भी किया है। पेंशनधारी जो लोग हैं, जिनको 1,000 रुपये की पेंशन मिल रही थी, उनको 15% बढ़ाने की घोषणा की थी, तो 15% बढ़ा करके अब 1150 रुपये वो पेंशन उनके खातों में सीधी जा रही है। किसानों को किसान सम्मान निधि है वो बढ़ाने की घोषणा की थी, तो राजस्थान सरकार ने 2,000 रुपये जो किसान सम्मान निधि बढ़ा कर देना भी शुरू कर दिया है। कल 703 करोड़ किसानों के खाते में सीधे जमा डीबीटी के माध्यम से हुए। इसी तरह से जैसे और भी जो घोषणाएं थी, गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा थी, तो 2275 रुपये भारत सरकार देती है और 125 रुपये बोनस राजस्थान सरकार ने देना शुरू कर दिया है। बिजली पानी के क्षेत्र में और भी जैसे काम करने की जो घोषणाएं थी, कई जगह अभी जैसे नए जीएसएस भी स्वीकृत किए हैं, काम अभी प्रक्रियाधीन है। पानी के क्षेत्र में अभी कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं जैसे ईआरसीपी और बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत करवाई है भारत सरकार के माध्यम से। और अभी भी पश्चिमी राजस्थान के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास रहता है कि पश्चिमी राजस्थान के लिए भी हम कोई नई योजना लेकर आए। और इसी तरह से जैसे राइजिंग राजस्थान जो हर सरकार आती है तो प्रदेश के विकास के लिए, उद्योग लगाने के लिए राइजिंग राजस्थान लाती है, लेकिन वो
सरकार का जो अंतिम साल होता है उसमें राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम लाती है और एमओयू उद्योगपतियों के साथ में करती है। वो एमओयू करने के जस्ट बाद में सरकारें बदल जाती है, तो एमओयू धरातल पे उतरते नहीं। लेकिन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, वो दूरदर्शी सोच के है। उन्होंने ये जो राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम सरकार के पहले ही साल में लेकर आए हैं और पहले ही साल में उन्होंने ये राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम में 35 लाख करोड़ के एमओयू उद्योगपतियों से करवाए। तो निश्चित रूप से यहाँ के जो प्रवासी है, कई प्रदेशों में रहते हैं, देश के बाहर भी रहते हैं, कई ऐसी जो कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां भी है, वो भी भारत में आकर के इन्वेस्ट करना चाहती है। उन लोगों ने पहले जिला स्तर पर आकर के एमओयू किए, बाद में अभी 9, 10, 11 दिसंबर को प्रदेश स्तर पर जो राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम था उसमें एमओयू हुए। और ये जो जितने एमओयू हुए हैं इनको प्रॉपर तरीके से हम जैसे इनका धरती पे अमल कैसे हो, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे जो एक अलग से प्रकोष्ठ, ये जो एमओयू हुए उनके निस्तारण के लिए एक अलग से विभाग खोलने की घोषणा की है और वो विभाग पूरे 4 साल तक मॉनिटरिंग करेगा, एमओयू को धरातल पर उतारने का काम करेगा। साथ ही साथ में 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस रूप मनाने का की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और प्रवासियों को हर साल हम यहाँ राजस्थान में बुलाएंगे, प्रवासी दिवस मनाएंगे और उनके सपनों को भी हम सरकार है ना साकार करेगी और जो एमओयू है उनको धरातल पर उतारेगी। साथ ही साथ में एक एकल खिड़की खोलने की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, जिससे जो उद्योगपति या उद्यमी हैं वो उस एकल खिड़की के माध्यम से अपनी जो समस्या है वो सरकार के सामने रखेंगे, उनका निस्तारण भी समयबद्ध तरीके से होगा। तो इस तरह से सरकार ने पूरा प्लान बना रखा है कि हमने जो उद्योगपतियों के साथ में, उद्यमियों के साथ में जो एमओयू किए उनको हम 4 साल में धरातल पर उतारेंगे और धरातल पर ये एमओयू उतरेंगे तो उससे राजस्थान का विकास होगा, राजस्थान विकसित प्रदेश बनेगा, ज़्यादा उद्योग लगेंगे, ज़्यादा रोजगार मिलेगा और इस नए उद्योग लगने से लाखों लोगों को यहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार मिलेगा। इसी तरह से नौकरियों की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारों के लिए भी 4 लाख लोगों को 5 साल में सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है और इस दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। 34 हजार नौकरियां दे दी है और 90,000 के आसपास नौकरियां प्रक्रियाधीन है जिनकी निविदाएं निकली हुई है या निकल रही है। ये भी आने वाले समय में इसी साल में ये नौकरियां हम लोग देंगे और पूरे 5 साल में 4 लाख नौकरियां जो देने की घोषणा है उसको हम पूरा करेंगे। ये निश्चित रूप से हमारी सरकार 1 साल के कार्यकाल में काम कर रही है और सभी वर्गों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। पूर्व की सरकार के जो बड़े प्रोजेक्ट थे, एक ओवरब्रिज का था, एक हॉस्पिटल का था, वो काम रुका हुआ पड़ा है पिछले कई महीनों से। जो काम कई रुके हुए उन कामों को हम वापस उनको गति पकड़ाएंगे और कहाँ रुके हुए, किस स्टेज पे रुके हुए उनको हम निश्चित रूप से उनको गति पकड़ा करके उसे पूरा करेंगे। कोई काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, हर काम को हम पूरा करेंगे। सर, एसआई भर्ती को लेकर युवा देख रहे हैं कि सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही, या तो रद्द नहीं कर पा रही या फिर कुछ आगे कुछ प्रोसेस नहीं हो पा रहा। एसआई भर्ती को लेकर सरकार डिसीजन आने वाले समय में करेगी, वो अभी जांच की प्रक्रिया में है और जब प्रक्रिया पूरी होते ही उसके ऊपर डिसीजन लेगी। पहले भी कई बोल्ड डिसीजन सरकार ने लिए है। भर्ती प्रक्रिया में जिन्होंने घोटाले किए, चाहे वो आरपीएससी बोर्ड के सदस्य हो उनकी जमानत या आरपीएससी बोर्ड के सदस्य हो या दूसरे जो बड़े बड़े जो लोग हैं इस प्रक्रिया में शामिल थे, उनके विरुद्ध भी सरकार ने निर्णय लिए। आगे आने वाले समय में और भी निर्णय लेंगे, पर वो सारी कानूनी प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में निर्णय। कमेटी भी बनी है, कमेटी निर्णय भी दे दिया है, कमेटी ने फैसला जो अपनी कमेटी में जो देने के सुझाव दे वो भी दे सकती है, उसके बावजूद भी सरकार निर्णय नहीं कर पा रही। प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद में ही सरकार निर्णय ले पाती है। डायरेक्ट कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया पूरी करवा करके कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है उनकी पूरी जांच करवा करके ये निर्णय किए जाते हैं और वो प्रॉपर तरीके से निर्णय समयबद्ध तरीके से समय आने पर सब निर्णय होंगे, आपके सामने होंगे। सर, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर वर्ष 2006-07 में तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे जी का बॉर्डर दिखा था। ऐसी घटना इस बार भी सामने आई है। लगभग 2,500 बीघा जमीन गडरा रामसर इलाकों में एसडीएम ने बेच दी, मीडिया रिपोर्ट किया है। सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है? ऐसा कोई विषय नहीं है।
और यदि विषय है तो हम उसकी जांच कराएंगे, और जांच कराकर यदि कोई दोषी है तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें कोई बॉर्डर वाली बात ही नहीं है। बॉर्डर सर विषय नहीं है तो बॉर्डर डीएम ने सीएमओ के कहने की जांच शुरू करवा दी। भाई जांच, कोई शिकायत मिलती है ना कोई भी तरह की किसी के विरुद्ध शिकायत मिलेगी तो उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होगी, और जांच में जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी और लंबित नहीं करेगी। सर आपको नहीं लगता है कि जो अधिकारी सीट पे बैठा है वो इस जांच को प्रभावित करेगा, और सरकार ऐसे क्या दबाव में है कि उस अधिकारी को अभी तक हटाया नहीं गया है जिसकी इतनी गंभीर शिकायतें सामने आ रही है? हर मामले की देखो जांच होती है, और जांच होने के बाद में ही उसके ऊपर एक्शन होता है। जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक किसी भी चीज में एक्शन पहले नहीं होता। आपको सब ध्यान है कि जांच चल रही है, कलेक्टर साहब जांच कर रहे हैं, और करने के बाद में उस जांच को सरकार को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट के बाद में उसके ऊपर यदि दोषी है तो कार्रवाई करेंगे, और दोषी नहीं है तो कार्रवाई नहीं होगी। सर कई काम जो है वो विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद जगह जगह सोलर के हो या फिर स्टेलाइट का एक जो फतेहगढ़ से ब्यावर की 2 लाइनें जा रही है उनका काम बार बार रोका जा रहा है। ऐसी स्थितियों से उबरने के लिए प्रशासन और सरकार क्या कर रही है? निश्चित रूप से कई काम जैसे अधूरे पड़े हैं, और कई काम जैसे पाइपलाइन में है, तो उन कामों को हम कैसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। इस क्षेत्र में बिजली वाली समस्या है। बिजली में 220 केवी जो जीएसएस है वो काम प्रक्रियाधीन है, और बहुत जल्दी वो काम पूरा होगा। पूरा होने के बाद में बिजली की समस्या भी इसमें यहाँ सुधरेगी। जो शिव वाला जो फीडर है तो 220 का काम चल रहा है। पाइपलाइन के काम भी है, कोई प्रक्रियाधीन है, और जो प्रक्रियाधीन है वो अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि उसको शीघ्र पूरा करे, जल्दी पूरा करे। बिजली पानी के मामलों को लेकर के तत्काल कार्रवाई करे, उसमें कोई लंबित नहीं करे। और यदि कोई लापरवाह करने वाले यदि उस काम को डिले करते कोई अधिकारी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करे, इस संबंध में निर्देशित कर दिया। सर 1 साल हो गया है सरकार आने से पहले आपके स्थानीय नेता ये बार बार बात कहते थे कि नगर परिषद ने पूरे बाड़मेर को बेच दिया है, हमारी सरकार आएगी तो हम उनके नाक में से पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का पैसा निकाल देंगे। साल भर के बाद ठंडे ऐसे कैसे हो गए मामले? कोई किसी भी तरीके की कोई जांच चल रही है उसके बारे में अवगत कराएं। नगर परिषद में पहले की स्थिति बहुत खराब थी, और धीरे धीरे यह स्थिति अभी सरकार आने के बाद में उसमें सुधार हुआ है। हमारे नए अधिकारी लगे हैं, वो व्यवस्था को सुधार रहे हैं, और जो खड्डे कांग्रेस सरकार के समय यहाँ बहुत बड़े बड़े खड्डे पड़े थे उन खड्डों को भरने का काम भी कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था भी सुधार रहे हैं, और पूरी व्यवस्था धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। और जो बिगड़ी व्यवस्था है उसको सुधारने में समय लगता है, लेकिन अब बाड़मेर की स्थिति नगर परिषद की अब सर गड्ढे सिस्टम में है उसको कब भरेंगे? सब कह रहे हैं 10,000 अवैध पट्टे जारी हो गए, सरकारी जमीन हो गई, पहाड़ बिक गए, तालाबों की आगोर बिक गई, उनके पट्टे बन गए। ये क्या है, जैसे अवैध पट्टे बने, अवैध पट्टों की सारी जांचें होती है। बिना जांच के कोई किसी अधिकारी के हाथ में नहीं होता कि उसको कैंसिल कर दे। जांच में यदि कोई दोषी होता है या वो पट्टा गलत बना है तो वो कैंसिल होगा। बाकी जैसे बात करना एक आसान होता है, लेकिन जांच की प्रक्रिया में वो उसको डिफॉल्ट जो गलत होगा वो गलत साबित होगा। जांच अधिकारी साबित करेगा तब होगा ना। जांचें हुई है 10,000 पट्टों की, 10,000 पट्टों की जांचें हुई है साल भर में। कोई शिकायत होगी तो जांच करेंगे। जैसे एक बात है, शिकायत के आधार पर जांच होती है। जैसे पट्टे दिए ना, पट्टे दिए तो जैसे अधिकारी ने भाई कोई नियमों के तहत दिए होंगे, अब नियमों से हटकर दिए और शिकायत होती है तो उसकी जांच होगी। आपकी कार्यवाही मुद्दे उठाते रहे पूछी ना। नहीं, मुद्दे उठाना विषय विधायक है वो भी कई बार मुद्दे उठा चुकी है। वो तो ये कहती है कि हम वहां जाके जांच की बात क्या करें, फाइल जला दी। मेरी बात सुनो, अब फाइल जला दी तो उसकी जैसे कोई न कोई तो एविडेंस लाएंगे ना, कोई न कोई तो सबूत लाएंगे। जांच कैसे होगी सर? एफआईआर होगी तो जांच कैसे होगी? जांच कैसे होती है? क्या प्रक्रिया? कोई शिकायत भी तो बताए ना, उसको शिकायत करे तो आप है ना, मैं कोई उस पट्टों की शिकायत लिख करके कलेक्टर साहब को दे दो, कलेक्टर साहब उसकी जांच करा लेंगे। आप कमेटी वहाँ शिक्षक नहीं है, बच्चे 4 दिन से धरने पर बैठे, इसको लेकर सरकार से बात करेंगे। वो बच्चों से बात हो गई, मेरे मंत्री जी से भी बात हो गई, और निश्चित रूप से इसमें जल्दी से जल्दी उनके जो अध्यापक लगानी है ना शिक्षण व्यवस्था के लिए उस पर करें। बाड़मेर नगर परिषद आयुक्त रहे थे, उनके ऊपर बड़े बड़े चार्जेस लगे,
उसके बाद जांचों की बात की गई। बाड़मेर में भी लगाए गए आरोप कि जब तक वो सीट पे थे करोड़ों रुपए का गबन हुआ। क्या उसकी जांच को लेकर गंभीर है? साल भर में क्या जांच के लिए कोई प्रक्रिया शुरू की गई है? जांच को शिकायतें आती है तो जांच होती है, और कलेक्टर साहब के पास जो भी एक भी शिकायत आएगी तो उसकी जांच करेंगे, 100% जांच करें। बिना शिकायत के कोई जांच है ना, जैसे कोई जमीन में से खोद के तो मुर्दे नहीं उखाड़े जाते हो, जैसे शिकायत आएगी तो उसकी जांच करेंगे। आयुक्त अस्थायी है सर, वहाँ पर आयुक्त नहीं लगाया गया है, अस्थायी लगा रखा है वहाँ पर कार्यवाहक। कार्यवाहक लगो या स्थायी लगो, व्यवस्था चल रही है ना, अच्छी चल रही है। नहीं, व्यवस्था चल रही, पर हाँ, डबल जिम्मेदारी निभाना भी कितनी मुश्किल काम होता है नहीं सर। वो तो कई है ना, कई जगह हम लोग को भी तो डबल जिम्मेदारी निभाते हैं ना, तो अधिकारी भी डबल जिम्मेदारी निभाएंगे, इसमें क्या है? वो तो व्यवस्था सरकार की व्यवस्था। सांसद जो है वो भी पत्र लिखते हैं नगर परिषद के भ्रष्टाचार और अब जो बंदी पट्टे बने हैं। सांसद जी, मुख्यमंत्री आपके पहुंचा क्या? माननीय सांसद जी ने लिखे हैं, तो उनके लेटर पे जो शिकायत आई होगी उनके विरुद्ध उनकी जांच होगी और कार्रवाई होगी। सर, विद्युत पोल जहाँ खड़े हो रहे हैं बड़ी लाइनों पे, वहाँ पे किसान नाराज है, किसान लगातार वहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि हमें बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है और हमारी जमीन जो है वो जबरन से निकाल रहा है। इसको लेकर गवर्नमेंट क्या सोच रही है? क्या किसानों का मुआवजा राशि? किसानों की जो जमीन है वहाँ जहाँ पर 11 kV लाइन निकलेगी, उसमें डीएलसी से डबल रेट देने का प्रावधान है, और वही मुआवजा जो प्रावधान है उसी के तहत मुआवजा उनको मिलेगा। किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। और अभी आज भी मेरी बात हो गई, बहुत जल्दी उनको मुआवजा मिलेगा, फाइल प्रोसेस में है, और मुआवजा मिलेगा, फिर लाइन निकलेगी। प्राइवेट कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जमा करते रहे कि हम सरकार का नहीं है इसलिए एयरपोर्ट नहीं खुल पा रहा है, हम सरकार का नहीं है इसलिए एयरपोर्ट नहीं खुल पा रहा है। अब डबल इंजन सरकार होने के बाद भी साल भर में कौन सी प्रक्रिया पूरी हुई, इसकी थोड़ी सी विस्तार से। एयरपोर्ट खुलेगा और बहुत जल्दी आपको भी है ना एयरपोर्ट से कहीं जाने का मौका मिलेगा। एयरपोर्ट खुलेगा। सर, कैबिनेट मंत्री सुनील मीणा जी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया आपकी सरकार की ओर से। मुकदमे प्रक्रियाधीन है, कई किसी के विरुद्ध मुकदमा, जैसे मेरे विरुद्ध भी कोई शिकायत आएगी तो मुकदमा तो पुलिस का काम है, दर्ज करेगी, इसमें कोई नई बात नहीं। तो शिकायत वो पुलिस वालों ने अरे मैं गुनाह करूंगा या मेरे विरुद्ध कोई शिकायत आएगी तो एक बार जांच के लिए तो करेंगे ना। अब वो सही है गलत है, वो मुकदमा आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, वो तो जांच के बाद पता चलता है। जांच में यदि किरण जी के विरुद्ध मुकदमा नहीं बनता, नहीं होगी जांच तो करेंगे ना। धन्यवाद।